पति पत्नी के बीच अनबन, घरेलू कलेश और रिश्तों में तीसरे व्यक्ति की एंट्री खतरनाक साबित हो रही है। जन्मों तक साथ रहने का वादा करने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। दिल दहला देने वाला ताजा मामला है यूपी के देवरिया का, जहां पर एक महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में ठिकाने पर लगा दिया गया। देखिए रिपोर्ट। 7 जन्मों का वादा, फिर क्यों टूट रहा भरोसा। पति पत्नी में दरार, तीसरे की एंट्री, फिर खौफनाक अंजाम। दरक रहा रिश्तों का पिलर, क्यों जीवन साथी बन रहे किलर। साजिश खौफनाक, कहीं ड्रम तो कहीं सूटकेस में जिंदगी तमाम। अवैध संबंधों को लेकर हो रहे रिश्तों में कत्ल की वारदात दिल दहलाने वाली है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी, जहां पत्नी मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर पहले पति का मर्डर किया और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया। अवैध संबंधों में भरोसे के कत्ल का ऐसा ही एक और मामला सामने आया है यूपी के देवरिया में। कत्थई रंग का ये सूटकेस जो आप देख रहे हैं, इसी में मिली नौशाद की लाश। नौशाद कुछ दिन पहले सऊदी अरब से अपने घर लौटा था। पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ा। आरोप है कि पत्नी रजिया सुल्ताना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर शव के 2 टुकड़े का ट्रॉली बैग में भर दिया। इसके बाद बैग को ठिकाने लगा दिया। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मेल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पहले नौशाद को नशीला पदार्थ दिया गया। जब वह बेहोश हो गया तो धारदार हथियार से मार डाला। शव को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में भरा, फिर 60 किलोमीटर दूर खेत में फेंक आए। शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन पत्नी रजिया सुल्ताना की ये गलती भारी पड़ गई। पति के शव को जिस ट्रॉली बैग में भरा, नौशाद उसे दुबई से लेकर आया था। ट्रॉली बैग में एयरपोर्ट का बार कोड लगा हुआ था, इससे नौशाद की पहचान हो गई। हत्या को अंजाम नौशाद की पत्नी, नौशाद के भांजे रोमान और उसके मित्र हिमांशु ने दिया था। रजिया सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। आरोप है कि नौशाद के भांजे रोमान से ही रजिया सुल्ताना के अवैध संबंध थे। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसमें पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या में शामिल कुल्हाड़ी, मसूर खन लगा हुआ एक और ट्रॉली बैग और नौशाद का मोबाइल फोन बरामद किया है। नौशाद की जिस तरह से हत्या की गई, उससे गांव के लोग भी सन्न हैं। सभी का कहना है कि नौशाद बेहद ही शरीफ इंसान था। जो मैं पीछे दिखाना चाहता हूं वो वही घर है जिस घर के अंदर उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम नौशाद लोग बता रहे हैं। नौशाद अपने कुछ ही समय बाद सऊदी से आया था अपने घर और कुछ दिन की छुट्टी लेकर और अपने परिजनों के पास आया, जिसमें उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। उनके इलाज कराने के दौरान ये बात आगे बढ़ी, जहां पे अपने पत्नी ने ही पति की हत्या कर दी। और नौशाद की जहाँ तक बात करें तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, वहाँ उसमें कोई कमी नहीं था। ना कोई इस गांव के लोग इस संदेह में थे कि ऐसा घटना हो जाएगा। कभी इस तरह कोई सोचा ही नहीं था ऐसा भी घटना हो सकता है। नौशाद सऊदी अरब में नौकरी करता है। कुछ दिन पहले ही घर लौटा था, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। नौशाद और रजिया की 6 साल की एक बेटी आतिफा है। वारदात के बाद पिता मन्नू अहमद का रो रो कर बुरा हाल है। नौशाद की बहन का कहना है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे को फोन गया कि ऐसे ऐसे भाई का हादसा हो गया है, उनको सूटकेस में काट कर फेंक दिया गया है। तो हम एकदम 100% श्योर ये बोलेंगे कि उनकी पत्नी
और उसका जो जिससे अफेयर है, जो उसका आशिक है, वही दोनों मिलके मारे हैं। हमको फांसी की सजा चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। अवैध संबंधों को लेकर रिश्तों के कत्ल के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा के भिवानी में भी ऐसी वारदात सामने आई थी। रवीना नाम की महिला यूट्यूबर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया। यूट्यूबर रवीना की इंस्टाग्राम के जरिए सुरेश से संपर्क हुआ था। शुरुआती जान पहचान के बाद दोनों साथ में मिलकर शॉर्ट वीडियो बनाने लगे थे। इसकी भनक पति को लग चुकी थी। दोनों ने पहले प्रवीण की हत्या की, उसके बाद देर रात करीब 2:30 बजे बाइक पर रवीना और सुरेश ने बीच में शव को रखकर करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड ड्रेन में फेंक दिया था। राजस्थान के जयपुर में भी मेरठ जैसा हत्याकांड सामने आया था। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पति के शव को बोरे में भरकर जंगल ले जाकर जला दिया। बाइक में पति का शव ले जाते हुए महिला का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुलीमाऊ इलाके में एक पति ने पत्नी की हत्या की। उसकी लाश को सूटकेस में भरा और बाथरूम में छोड़कर भाग गया। पुणे पहुंचकर उसने अपने ससुराल वालों को फोन करके मर्डर की जानकारी दी। आरोपी भागकर पुणे गया था, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिससे राकेश इतना हताश हुआ कि उसने जीवन साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। हरियाणा के रोहतक की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या उसके दोस्त ने मोबाइल चार्जर के तार से गला घोट कर की थी। इस मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आरोपी उस सूटकेस को घसीटता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हिमानी का शव मिला था। जाहिर है रिश्ते जो भरोसे की डोर पर टिके हैं, वो भरोसा लगातार डगमगा रहा है। धोखा, फरेब और साजिश हंसते खेलते परिवार का खात्मा कर रही है। देवरिया से अजरेश कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात